राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है एकादशी और एकादशी के शाम का ये वीडियो है। शाम को सारे कामों से फ्री होकर मैंने बनाई चाय। हम दोनों जो है ना चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो बस यहाँ पर हमने चाय बनने के लिए रख दी थी। फिर जो है ना मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि आप सबको पता है घर में काम चल रहा है, तो वहीं जो है ना मैं अपने छोटे मोटे काम लेकर बैठ जाती हूँ और अपने घर के काम को भी जो है ना देखती रहती हूँ। तो यहीं बैठ धूप में बैठ आराम से मैंने चाय पी है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सर्दियाँ जो है ना जाने लगी हैं, तो ठंडक जो है ना थोड़ी सी कम हो गई है। वैसे इस साल जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी। बस आज जो है ना मैं सब्जी लेने गई थी, तो वहाँ से जो है ना जो मूली उगती है ना उसमें फलियाँ लगती हैं। इसे सेंगरे बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसको सेंगरे बोलते हैं। तो मैं लेकर आई थी, इनको यहीं बैठकर काटूंगी, क्योंकि इन सब्जियों को कट करने में अच्छा खासा जो है ना समय लग जाता है। और ये देखिए हमारे घर के दोनों मिस्त्री डिक्स का जो छतरी होती है ना उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर काम वगैरह होना है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, तो इसको हम लोग निकाल देंगे। वैसे भी जो है ना हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता कि टीवी में देख सके टीवी को, तो इस वजह से जो है ना ये दोनों लगे हुए हैं इसको बाहर निकालने के लिए। और आजकल बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है और कब शाम, मतलब पूरा दिन जो है ना घर के कामों में ही आजकल निकल जाता है। और आप लोगों के साथ वीडियो भी मैं जो है ना प्रॉपर्ली शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ, मतलब बीच बीच में रुक रुक कर जो है ना थोड़ा थोड़ा अपडेट जो है ना आपको समय समय पर देती रहती हूँ। तो आज जो है ना ये छतरी निकलने वाली है। बस अब जो है ना 4:30 बजे का टाइम है। अब बहुत जल्दी जो है ना दिन ढल जाता है, मतलब 6 बजे तो ऐसा लगता है कि अंधेरा सा होने लगा है। तो मतलब जल्दी सर्दियों का तो ये रहता है, मतलब ये दिन बहुत जल्दी ढलता है। तो बस यहाँ पे ये लोग निकालेंगे इसको, और फिर जाकर मैं रात में फलाहार बनाऊंगी, क्योंकि एकादशी है, पंडित जी का व्रत है। मैं तो व्रत नहीं करती हूँ, आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन पंडित जी फलाहार करेंगे, तो उनके लिए सुबह जो है ना मैंने समा की खीर बनाई थी, और शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो एक मतलब फलाहार बनाना मतलब एक अलग से काम हो ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये एकादशी के नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो द्वादशी के दिन जो है ना मेरा किस तरह का रूटीन होता है। जिस दिन द्वादशी होती है ना उस दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, और स्नान वगैरह करके ही जो है ना हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, बिना नहाए नहीं पीते, क्योंकि एकादशी के दिन पंडित जी का व्रत वगैरह होता है। तो इस चक्कर में जो है ना जल्दी से मैंने नहाया और नहाकर अपने ठाकुर जी के पास आ गई हूँ। और घर बन रहा है तो समझ लीजिए आप, धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा है, और कोशिश करती हूँ कि मंदिर को अच्छे से क्लीन रखूँ, फिर भी गंदा तो हो ही जाता है। तो मैंने फटाफट एक कपड़ा लिया है और पूरे मंदिर को मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। और मंदिर अगर साफ़ रहता है ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट मैंने सारे बर्तन वगैरह तो रात में ही क्लीन कर लिए थे, तो फटाफट मैंने पूरा मंदिर अच्छे से पोंछा। और उसके बाद आज जो है ना भगवान के सारे वस्त्र वगैरह मैं चेंज करूँगी। जो भगवान ने वस्त्र पहन रखे होते हैं ना ऊनी वाले, वो वस्त्र जो है ना वैसे मैं डेली में चेंज नहीं करती, ऐसे चेंज कर देती हूँ, जैसे 2 दिन में 3 दिन में। अभी घर में काम चल रहा है तो धूल मिट्टी आती है, थोड़ा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो 4-5 दिन के अंदर में जो है ना वस्त्र चेंज कर लेती हूँ। सुबह के जो 7 बजे का टाइम होता है ना, ये होता है हमारे घर की पूजा का टाइम। आपको सारे लोग, तो हमारे घर में 3 ही लोग हैं, तो तीनों लोग जो है ना अपनी अपनी पूजा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बेटा अपनी पूजा कर रहा है, पंडित जी अपनी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा। बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी पूजा करना ज़रूर सिखाएं। वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि क्या फ़ायदे होते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ना ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना हमारी संस्कृति से जुड़ते हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और ये उनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। इसके बाद चलिए आरती करते हैं आप लोगों के साथ। के बाद जैसे ही पूजा होती है ना मैं दौड़ के किचन में जाती हूँ, क्योंकि द्वादशी के दिन कुछ ना कुछ अन्न से बनी हुई चीज़ मुझे जल्दी से बनानी होती है, क्योंकि पंडित जी को अपना पारण करना होता है ना, व्रत का पारण करना ज़रूरी होता है सही समय पर। प्रदोष काल लगने से पहले जो है ना एकादशी का व्रत जो है ना पूरा कर लिया जाता है। तो कल जो है ना मैं इतना काम कर नहीं पाई, तो मेथी लेकर आई थी मैं, तो मेथी के मुझे बनाने आज पराठे, लेकिन मेथी को छांटने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। ये काम जो है ना एकदम फुर्सत के काम है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर फटाफट जल्दी जल्दी मैंने मेथी को साफ़ किया और आटा गूंद के जो है ना रख दिया। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया, केवल मेथी की पत्तियां डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, और इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास था नहीं। और फटाफट चलिए पराठे बनाते हैं। और यहाँ पर जो है ना गैस वगैरह मैंने एकदम साफ़ करके रख दी है, सारे बर्तन मैंने एकदम धो के रख दिए हैं। तो
आधे से ज़्यादा काम अगर आप रात में करके रख लेते हो ना, तो आपको सुबह सुबह जाना हौच पौच नहीं मचती है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना रात को ही निपटा लूँ। अगर कभी रह जाता है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना रात में ही निपट जाए मेरा, ताकि सुबह जो है ना थोड़ी सी शांति रहे, क्योंकि सुबह एकदम बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बस यहाँ पर चलिए पराठा बनाते हैं, और आधा कम से कम 5 मिनट के लिए इसको ढकना ज़रूर। और वैसे तो हो सके तो आधा घंटे के लिए अगर आप इस पराठे के आटे को अगर गूंथ के रख देते हो ना, तो बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं। लेकिन इतना तो टाइम मेरे पास था नहीं। 5 मिनट इस आटे को रखा और फटाफट पहला पराठा बनाऊंगी गाय के लिए, उसके बाद अन्नपूर्णा माता के लिए, उसके बाद जो है ना 2 पराठे हमारे लड्डू गोपाल के लिए, उसके बाद हम सबके लिए पराठे बनेंगे। मैं पराठा नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था पराठा खाने का, तो केवल मैंने हीरम और पंडित जी के लिए जो है ना पराठे बनाए, और फिर जो है ना खाने की तैयारी करनी है। खाने के लिए भी सोचना है कि क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह सुबह रोटी सब्जी बनाना तो थोड़ा सा टाइम तो देखिए लगता है, रोटी सब्जी बनाने में टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने पराठे बनाए हैं। और पराठे बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि रोटी से भी ज़्यादा टाइम जो है ना आपको पराठे बनाने में लग जाता है। हाँ, पूड़ियाँ थोड़ा जल्दी बन जाती हैं, लेकिन पूड़ियाँ फिर बहुत हैवी हो जाती है। बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब गृहस्थ जीवन में अगर आप जीते हो ना, अपने घर को संभालते हो, तो सबकी पसंद भी आपको देखनी होती है, हेल्थ भी आपको देखनी होती है, और अपनी घर गृहस्थी को देखकर ही जो है ना आपको कुछ खाने पीने के लिए जो है ना बनाना होता है, और चीज़ें खराब ना हो जाएं इसका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो मेथी जो है ना ज़्यादा दिनों तक आप अपने घर में रख नहीं सकते। मतलब मेथी की पत्तियाँ ऐसी होती हैं, अगर आपने उसके साथ पालक के साथ रख दी, धनिया के साथ रख दी, तो बहुत जल्दी जो है ना गलना स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत जल्दी खराब होती है। इसलिए जो है ना हरी सब्जियां आप लाओ, उसको 1-2 दिन में ही जो है ना पूरी यूज़ कर लो। ज़्यादा दिनों तक अगर फ्रिज में रखोगे, हाँ काफ़ी सारे लोग अच्छे से रख भी लेते हैं, लेकिन उनका जो ताजगी होती है ना वो एकदम खत्म हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हरी सब्जियां लेकर आओ, उसको 1-2 दिन में जो है ना खत्म कर लो, फिर जो है ना अगली बार उसको लेकर आ जाओ। यहाँ पर मैं पराठों पे घी लगा रही हूँ। वैसे जो मेथी की रोटियाँ होती हैं वो भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन रोटियाँ आप खाएंगे किससे? पराठा तो ऐसे होता है कि अचार से जो है ना खा लेते हैं। चटनी बनाने का भी टाइम नहीं था, पंडित जी का हवन होने वाला है, तो हवन करने के तुरंत बाद वो उठ जाएंगे। और मेरे को भी लगता है कि मतलब जो इंसान अपनी पूरी नियम कानून से अपनी लाइफ जी रहा है ना, उसको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समय पर हाथों पर उनको सामान दे दो। तो जैसे ही जो हवन से उठेंगे ना, उसके बाद तुरंत मैं भूख लगाकर जो है ना इनको थाली दे दूंगी। तो ये फिर जो है ना मेरे को भी टेंशन नहीं होती कि मतलब हाँ मतलब उन्होंने कुछ खा लिया है, तो फिर इतना प्रेशर जो है ना दिमाग पे नहीं रहता है। और यहाँ पर हवन करने के बाद जो है ना हम सबके माथे पर जो है ना पंडित जी लगाते हैं ये भस्म। वैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, अगर आप इस तरह की भस्म अगर अपने माथे पे लगाते हो तो किसी तरह की नजर वगैरह नहीं लगती है। ये तो हमारे घर में हवन डेली होता है। आप कोई भी हवन करो, उसकी भस्म जो है ना अपने मस्तक पर जो है ना जरूर लगाओ। ये देखिए पराठे बनकर जो है ना तैयार हो गए हैं। तो सुबह सुबह का नाश्ता है, आप सब भी आ जाओ हमारे साथ मेथी के पराठे खाने के लिए। तो इस सर्दियों में मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत कम पराठे बनाए हैं। मेथी के पराठे तो मुझे ऐसा लगता है शायद पहली बार ही बन रहे हैं हमारे घर में। आलू के पराठे तो मैंने कई बार बना लिए, मतलब इस सीजन की बात कर रही हूँ मैं। मेथी के पराठे आज फर्स्ट टाइम बन रहे हैं। ऐसा हुआ है कि मैं कई बार जब भी सब्जी लेने गई हूँ मुझे मेथी दिखी नहीं है, कई बार दिखी तो फिर मेरा लेने का मन नहीं हुआ है। तो बस ऐसा ही संयोग बना, तो फर्स्ट टाइम है जाती हुई सर्दियों में जो है ना हमारे घर में मेथी के पराठे बन रहे हैं। बथुआ का पराठा तो मैं बना चुकी हूँ 1-2 बार। और अब जो है ना मेरी एक ऐसी सोच हो गई है कि बस मन में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा हेल्दी खाओ, थोड़ा सा अच्छा कुछ खाओ, पराठे वगैरह मत खाओ। तो बस एक वो मन में एक चीज़ें जो आपके बैठ जाती है ना, फिर आप वैसे ही खाना स्टार्ट कर देते हो। बस वही चीज़ जो है ना आजकल मेरे साथ हो चुकी है। तो मैं पराठे वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। वैसे आलू के पराठे जो है ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, खासकर मेरे पतिदेव यानी पंडित जी को आलू का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनको बोलो पोहा बना दो, आलू का पराठा बना दो, तो मतलब वो खुशी खुशी कह देंगे हाँ बना लो। मतलब होती है ना कि अपनी अपनी पसंद होती है, तो ऐसा बस मैं यहाँ पर पराठे बनाने के बाद इन सबको खाना खिलाने के बाद जो है ना किचन को उतना ही क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। वो मैं आराम से बनाती हूँ क्योंकि मुझे करनी है अभी सुबह की एक्सरसाइज। काम घर के काम काज इतने होते हैं कि हर चीज़ के लिए जो है ना वक्त निकल नहीं पाता, लेकिन निकालना पड़ता है। तो बस वही है, मैंने उतना ही जो है ना, ये मिर्ची वाला आटा था, मतलब जो आटे में जो मैंने मेथी का आटा गूंथा था ना उसमें हरी मिर्च डली थी। तो इसे जो है ना मैं चींटियों को नहीं खिलाती, तो इसे जो है ना मैं इस तरह से कपड़े से जो है ना मैंने पहुँच दिया, उतनी ही जो है ना गैस साफ कर दी। और बस यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, जब तक जो है ना मैंने दाल रख दी है बनने के लिए। इस तरह से खुली पतीले में जो है ना मैं दाल बनाने वाली हूँ, और इसमें जो है ना सेंगरे डालूंगी। अरहर की दाल में जो है ना आप कभी सेंगरे डाल के बनाना, इतनी गजब बनती है। और ये जो है ना मैंने पहली बार
अपने गांव में खाई थी। मतलब जब से ये मेरी फेवरेट हो गई है कि जब भी सेंगरे आती है ना तो उसको मैं अरहर की दाल में बनाकर खाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। सुबह के जो है ना घर के काम करते करते बज गए हैं 9:30। मैंने एक कप कॉफ़ी पी, उसके बाद अपनी बस एक्सरसाइज वगैरह की। इसके बाद मैं छत पर आ गई। छत पर बैठकर मैंने खाए 4 ऑरेंज, क्योंकि धूप में बैठकर ऑरेंज खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने घर का काम देखती हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, जब ऊपर घर बन रहा है ना तो नीचे काम करने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस ऊपर जाकर देखूँ कि घर कितना बन गया है, कैसा बन रहा है। तो होता है ना मन की बेचैनी। आपको चलिए थोड़ा सा आगे से दिखाती हूँ। अभी तो बहुत सारा बनना बाकी है। घर जो है ना कभी पूरा होता ही नहीं है। मतलब आप कितना भी इसको बना लो, एक अधूरापन जो है ना उसके अंदर रहता है। तो बस यहाँ पर ये पंडित जी भी कुछ ना कुछ करते हुए अभी तो इस तरह से बहुत फैला हुआ है। जैसे ही पूरा हो जाएगा ना आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कहाँ कौन सी चीज़ मैंने बनवाई है। आप लोगों से ज़्यादा इंतज़ार जो है ना मुझे है, मतलब जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने का। थोड़ा सा बस बन जाए आप लोगों के साथ में पक्का शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।